हेलो बच्चों, मैं रामेंद्र कुमार सिन्हा, डायरेक्टर रॉयल वोटनियर स्टडी सेंटर गया। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एग्जामिनेशन के दिन हम लोगों से कौन कौन सी गलतियां होती है और हमें उसको कैसे नियंत्रण में लाना चाहिए। बारी बारी से बच्चों मैं आपको इस प्रॉब्लम का समाधान बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दें, एग्जामिनेशन के दिन से एक दिन पहले 24 घंटे पहले अच्छी नींद लेनी चाहिए। खाना वैसा खाना चाहिए जिससे कि आपका सेहत एग्जामिनेशन आवर में ठीक रहे। तो ये दो बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तीसरी बात है, एग्जामिनेशन देने के दिन आप जब घर से चलें तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप इतना समय से चलें ताकि ट्रैफिक भी हो तो टाइम पर पहुंच जाए। दूसरी बात ध्यान देना है, घर से चलने के समय में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। पहला, एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। दूसरा, आधार कार्ड, कोई आईडी प्रूफ जरूरत हो तो। तीसरा, आपके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन होने चाहिए, अलग अलग कलर का पेन भी होना चाहिए। इरेजर यानी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। नंबर 3, आप जिस पर रख कर लिखेंगे एक पैड। ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए घर से निकलना चाहिए। कई बार घर से निकल जाने के बाद आपका कोई ना कोई सामान छूट जाता है ना। तो इस तरह से घर से निकलने के पहले ये सभी चीज पर जरूर एक नजर देख लेना चाहिए। पहला स्टेप हुआ। अब चलिए, आप जब घर से निकल गए तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए। एग्जामिनेशन हॉल में समय से पहुंचने के बाद आप शांति से बैठें और इंतजार करें क्वेश्चन पेपर कॉपी मिलने का। बच्चों, कॉपी जब मिलती है, क्वेश्चन मिलता है समय से पहले, उसमें दिया गया इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। सील को तोड़ने के पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए और इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही उस दिन आपका बिहेव होना चाहिए। जिस कलर का इस्तेमाल करना है वो कलर प्रयोग करेंगे। एमसीक्यू रंगना है या टिक लगाना है, क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार करेंगे। कई बार होता है आप यहां से रट के कुछ जाते हैं, वहां का इंस्ट्रक्शन कुछ और होता है, आप यहां के रटे अनुसार या तो रंग देते हैं या टिक लगा देते हैं और आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो बच्चों, उस दिन जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा उसके अनुसार आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जामिनेशन देना शुरू कर देना है। अब रह गया बात एमसीक्यू। तो बच्चों, सबसे पहले एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है, आप उसको पढ़िए। जो जो क्वेश्चन आप गेट बाय हार्ट बना रहे हैं, याद है, आप उसको उसी में टिक आउट कर दीजिए। आपके पास में तो ऑप्शन भी होते हैं, उस ऑप्शन के अनुसार ऑब्जेक्टिव बनाइए। कई बच्चे होते हैं कि तुरंत रंग देते हैं। तुरंत रंगने से बाद में आपको ऑप्शन को थोड़ा सा बदलने में कठिनाई होगी, इसलिए बच्चों फाइनली रंगना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग आंसर टिक कर दें। एक बार फिर से देखें कि मेरा आंसर सही है। जब आप 100% आश्वस्त हो जाते हैं तब जाकर के आप लास्ट में सारे 35 क्वेश्चन का आंसर जब आप क्लियर कर लीजिए तो एमसीक्यू रंगना शुरू करें। रंगते समय क्या ध्यान देना है बच्चों कि हम कौन सा क्वेश्चन का आंसर रंग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका दूसरा अंगुली भी क्वेश्चन नंबर 1 पे होना चाहिए और फिर उसमें ए बी सी ऊपर के अनुसार ए बी सी आप अच्छी तरह से गोल करके रंग दीजिए। गाढ़ा करना है, ब्लैक या ब्लू कलर से रंग दीजिए। कई बार ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं मेरा इतना कम मार्क्स कैसे आया। बच्चों, इतना कम मार्क्स कैसे आया, ये सवाल तो आपसे पूछना चाहिए। कैसे आएगा कम? बाकी सबका तो आ गया, कंप्यूटर आपके लिए अलग से नहीं है। होता क्या है कि आप यहां बस आपका ध्यान कहीं और होता है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1, रंग रहे हैं 2, टिक कर रहे हैं 2, यहाँ है 2, रंग रहे हैं 3, यहाँ है आंसर बी और रंगा रहा है सी। इतनी हड़बड़ी क्या है ना। तो बस ये बाद में जो पछताते हैं, आपको थोड़ा सा पहले ध्यान देना है और इस बात के लिए आप घर में ही एमसीक्यू पेपर आता है मार्केट में, आप उसको खरीदिए और उसी पर प्रैक्टिस कर लिए। 1-2 दिन आपसे गलतियां नहीं होंगी। ऑब्जेक्टिव का आंसर की कॉपी आप दे दें। उसके बाद में आपको थ्योरी का पेपर मिलता है। सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन नहीं होता है, लेकिन एमसीक्यू आप वैसे ही लगाएंगे। थ्योरी लिखने का तरीका,
बच्चों जब थ्योरी हम लोग लिखते हैं तो बच्चों थ्योरी में सबसे पहले आपको देखना है आपके पास में जो कॉपी है। कई बच्चे कहीं से भी लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये कॉपी है। आपको जो कॉपी मिलेगा उसमें 1/4 हिस्सा एग्जामिनर के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो मार्क्स का अंकन कर सके। इसके लिए बच्चों हम लोग दो कॉपी का जो दोनों मार्जिन है इसको ऐसे मोड़ेंगे। ये देख लीजिए, इसको एक तरफ से ऐसे हल्का मोड़ देते हैं ताकि एक निशान ही मिल जाए, और इस तरफ की जो मार्जिन है उसको भी हल्का सा ऐसा मोड़ देंगे। अब क्या होता है कि कई बार बच्चे आंसर जब लिखना शुरू करते हैं तो दोनों मुड़ा हुआ के बीच में लिखते हैं। ये गलत है। आप आंसर यहां से लिख करके यहां तक लिखिएगा, यहां से यहां तक आइएगा, और जब आप पेज को उलटते हैं तो दूसरे पेज में ये चौथाई हिस्सा हो गया, यहां से लेकर के यहां तक आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि इधर से इधर यहीं पर आप छोड़ देते हैं, ये तरीका गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर आपके प्रति गुस्सा जाएगा, छवि खराब हो जाएगी आपकी, और वो मार्क्स काटेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यह स्टूडेंट खाली कॉपी भरने की कोशिश किया है, ऐसा। ठीक है बच्चों, तो चौथाई छोड़ दिए। चौथाई छोड़ने के बाद में आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि हमको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से याद है उस क्वेश्चन को पहले लिखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई आप पहले दिखा देते हैं। कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला क्वेश्चन अगर आपका अच्छा है तो दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन जाते जाते अगर कुछ कमी रह जाती है तो एग्जामिनर ऐसा सोचता है कि समय बीतने के साथ स्टूडेंट में थोड़ी सी घबराहट आ गई है, इसलिए ऐसा कर रहा है, स्टूडेंट खराब नहीं है। इसलिए बच्चों पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से हैंड राइटिंग बना करके लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अब है बच्चों की कॉपी में कैसे लिखें, तो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, हमें एक कॉपी मिली है, मैं एक एग्जामिनी हूं। ये देखिए, मैं पहले चौथाई छोड़ा बच्चों, ये देखा आपने कि मैं पहले चौथाई छोड़ा। ये चौथाई हिस्सा है, देख लीजिए। चौथाई हिस्सा के बाएं तरफ हम क्वेश्चन का क्रमांक लिखे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर लिखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखने तो हम चौथाई के बाएं तरफ इतना लिखें, और बाएं तरफ मेरा एरिया है, स्टूडेंट का एरिया होता है या टीचर का एरिया है। तो बच्चों इसमें आप इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में मैं बच्चों आंसर लिखना शुरू कर दिया। मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इंट्रोडक्शन है, हम इंट्रोडक्शन लिखे, और बच्चों दूसरे कलर से देख लीजिए, हमारे पास में दूसरा कलर है, हम उसको से इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ये देख लीजिए, अंडरलाइन हो गया। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा हाईलाइटेड हो गया। पहला पेज कितना खूबसूरत लग रहा है, देख लीजिए। यहां से बाद में फिर हम इसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे। अगर लघु उत्तरीय है तो 2 3 4 लाइन में लिख देंगे। अगर लॉन्ग आंसर है बच्चों तो हम लोग लगभग 1 से 1.5 पेज में हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर अगर खत्म हो गया तो ये देख सकते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का नंबरिंग जरूर करेंगे, यानी कि हम दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे हैं सर, मैं ऐसा कह रहा हूं। यहां से आंसर शुरू हो गया, यानी कि मेरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, यहां पर आंसर लास्ट कर गया। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों जो अति लघु उत्तरीय कहा जाता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट आंसर, 1 लाइन में, 1 वर्ड में, 1 सेंटेंस में जो देना आता है, 1-2 लाइन में लिख दीजिए। और जो लघु उत्तरीय होते हैं, शॉर्ट आंसर होता है, उसका जो कि 2 मार्क्स वाले होते हैं, 2 से 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है, इतना तक आपका जाएगा। डायग्राम है तो डायग्राम बना सकते हैं। और अगर दीर्घ उत्तरीय है तो आप उसको लगभग 1 से 1.5 पेज तक आप ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा ले जाने में अब बोरिंग हो जाएगी, मार्क्स बहुत अच्छा आपको नहीं आएगा। इसी में आपको डायग्राम भी बना देना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर लघु उत्तरीय है तो हमको कितना में आंसर खत्म करना है, दीर्घ उत्तरीय है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो कितना में हमको आंसर कंप्लीट कर लेना है। इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों बता रहा हूं कि बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी में डायग्राम हर एक क्वेश्चन के साथ लगभग होता है। जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी कहा गया है तो भी बनाना है, क्योंकि वो मजबूरी है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी, तो ओवरी का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएंगे तो स्ट्रक्चर का तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। कहा तो नहीं रहा है, लेकिन डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। एक ये मजबूरी है। दूसरे बच्चों की बायोलॉजी में डायग्राम ही बनाने के लिए आता है। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम,
इसका नामांकित चित्र बनाएं। तो बच्चों नामांकित चित्र बनाना है। बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न किया है कि सर हम लोगों को कलर पेन का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए मैं बताता हूं कि कलर पेन, देखिए मैं एक स्टूडेंट हूं बच्चों, देखो मैं एक डायग्राम बनाया हूं। ये देख लीजिए, ये ब्लू कलर से है, ये ब्लैक कलर से है और ये रेड कलर से है। मैं तो यहाँ पे सारे कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप भी यहाँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा आंसर। ये देख लीजिए, ये हो गया बच्चों 3 और यहाँ लिखेंगे आंसर डायग्राम का। अब बच्चों इसका लेबल करेंगे। लेबल करते समय इसी तरह से हम लोग लेबल करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लेबल कर दिए। लेबल करते समय ध्यान देना चाहिए कि एक साइड में हम लोग लेबल करेंगे, यहाँ पर डायग्राम का बच्चों नाम लिखेंगे। तो कहाँ, देखिए मैं तो डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप भी कीजिए, आपको कोई रूल नहीं रोकता। लेकिन हाँ, रेड कलर का इस्तेमाल करते समय आप ध्यान रखें कि डायग्राम आप रेड से बनाइए, लिखिएगा रेड से नहीं। लेबल करते समय आपको रेड इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सीबीएसई वाले बच्चे, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, नवोदय विद्यालय के बच्चे, स्टेट बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे, सारे बच्चे के लिए मैं कह रहा हूं आप कलर दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के आप कलर का इस्तेमाल कीजिए, बल्कि डायग्राम सुंदर लगेगा और उनको बहुत ज्यादा मार्क्स आता है। तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया। डायग्राम छोड़ना नहीं है, बनाना ही बनाना है। उसके बाद है बच्चों, लिखने के लिए ब्लू कलर और ब्लैक कलर दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ब्लू कलर से वर्णन कर रहे हैं तो ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइटेड कर दीजिए। अगर ब्लैक कलर से लिख रहे हैं तो हेडिंग ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दीजिए। काफी खूबसूरत लगेगी आपकी कॉपी और बहुत अच्छा मार्क्स लाने में आपको सफलता मिल जाएगी। इस तरह से आप थ्योरी आप लिख लेते हैं। अब बच्चों एग्जामिनेशन देते देते आपका टाइम बीत गया, 3 घंटा होने को है। 3 घंटे में 5 मिनट का समय बच गया है और मेरा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन का 4-5 लाइन भी बचा हुआ है लिखने के लिए। तब बच्चों आप 4-5 लाइन लिखने की लालच मत करना, आप उस समय लिखना बंद कर देना और अपनी कॉपी को मोड़कर पहला पेज का रोल नंबर से पता करना शुरू करना कि कहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं गया है। आपको पता चलेगा कि अरे यार, मैं तो रोल नंबर नहीं लिखा था, मेरा तो रोल कोड ही छूटा हुआ था, मेरा तो सिग्नेचर ही छूटा हुआ था। तो बच्चों बताइए, 4 लाइन का आंसर से बहुत बड़ा काम किया ना। इसलिए कॉपी जमा करने के पहले एक बार अपने सारे पेज को उलट कर देख लेना है। उलट कर देखते समय जो चीज जहां छूटा हुआ है आप उसको अंडरलाइन कीजिए, नंबरिंग छूटी हुई है, क्रम छूटा हुआ है, आप उसको लिख दीजिए। ऐसा कर देना है। एग्जामिनेशन में कॉपी जमा करने के पहले अपने कॉपी की एग्जामिनिंग जरूर करना चाहिए। भले 4 लाइन छूट जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों उस 4 लाइन के चलते आपका फ्यूचर ही खराब हो जाएगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट गया है तो। ठीक है, इस तरह से कॉपी को आप जमा कर देते हैं। कॉपी को बच्चों जमा कर देने के बाद में आपके कोई समस्या ही नहीं रह जाती है। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलते हैं, यार मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह से कलर किए हैं, यार मेरा थ्योरी एग्जामिनेशन भी क्रम से लिखे हैं, डायग्राम बना है। हम तो एक बार कॉपी भी पलट के देख लिए थे, मेरे कॉपी में कोई कमी नहीं रह गई है, मार्क्स अच्छा आना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों कॉन्फिडेंस। ठीक है, इस तरह से कई बार मैं देखा हूं कि बच्चे आके कहते हैं मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया, बहुत अच्छा से लिखे थे। ऐसा नहीं होता है, अच्छे से लिखने वाले को मार्क्स अच्छा ही आता है, कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से हमारे सारे बच्चे, क्योंकि एग्जामिनेशन का सेशन चल रहा है, अभी फरवरी हुआ नहीं कि मैट्रिक 10th एग्जामिनेशन, 10th बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड, नीट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन, डिग्री, सभी तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। ये सारी बात जो आपको बताई गई बच्चों, ये आपको हमेशा काम आएगा, चाहे ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएट, यूजी और पीजी, इवन आप कमीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में एग्जामिनेशन के दिन हम लोगों को कौन कौन सी गलतियां का शिकार होना पड़ता है, आप उससे जरूर बचिएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी तरह का और भी किसी तरह की आवश्यकता हुई तो आप जरूर कमेंट करके हमको बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बना के बच्चों आप लोगों को दे दिया करूंगा। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए इसी जगह पे बाकी की आवश्यकता अनुसार दूसरा वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।